सभी मित्रों, भाइयों, बहनों और बंधुओं को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का आपके अपने सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग कल पढ़े थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब आयु पर आधारित समस्याएं। आज हम इसी पर और भी एक लेक्चर बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन को हल करना बताए थे। तो आज उसी आधार पर और भी कुछ अच्छे क्वेश्चनों को हल करना बताएंगे। और आप लोग केवल प्रेजेंट ऑफ माइंड अर्थात अपने दिमाग को एक्टिव रखिएगा। आप लोगों को अभी बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, दे दिया जाता है कि उसमें से केवल एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो क्वेश्चन में बोला है उस आधार पर केवल एक ही ऑप्शन करता है, बाकी ऑप्शन नहीं करते हैं। जैसे दे दिया जाए पिता और पुत्र की आयु में 1:4 का अनुपात है। उसके बाद ऑप्शन में दे दिया जाएगा 5, 25, इसके बाद 30, 32, 33। इस तरीके से दे दिया जाएगा। अब उसमें आप लोग देखिएगा, जैसे दे दिया था 5, ये भी हो सकता है 1:4 के अनुपात में, मतलब 5 का आपका योग बनेगा। 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। लेकिन जब 32 और 33 दे दिया तो क्या 32 और 33 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ठीक है, उसके आधार पर आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो कि कभी कभी देखे होंगे कि ऑप्शन के आधार पर कभी कभी नहीं निकलता है कोई क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोग अब क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। हम आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसका ऑप्शन भी हम आप लोगों को बता देंगे और बताएंगे ऑप्शन के आधार पर उसे किस तरीके से आप निकालेंगे। प्रयास कीजिएगा, आप लोगों का ऑप्शन के आधार पर 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल ऑप्शन के आधार पर 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो 5% आपका शेष बचा है उसको भी आप लोगों को बता देंगे। वो 5% आप लोग किस तरीके से हल करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए जो है 30, ऑप्शन बी जो है 35, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 45। अब इसमें आप लोग देखिएगा, दे रखा है जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अर्थात यदि पुत्र का आयु 1 होगा तो पिता की आयु 4 होगी। यदि पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता 4 वर्ष का होगा। तो ऑप्शन पे आप लोग देखिएगा, इसमें से ऐसा कौन है जो 4 से विभाजित हो रहा है। यदि आप लोग अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे तो आपको यहाँ से नजर आएगा केवल 40 ही है जो 4 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 से विभाजित हो रहा है। अर्थात आपका ऑप्शन आ गया सी। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है, आप लोग उसको बहुत डिटेल में लगा के उसके बाद उसका आंसर निकालते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे, तुरंत ऑप्शन देख के केवल टिक लगा के उसे आगे बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि 4 से केवल 1 अर्थात कोई भी संख्या दे दिया जाएगा उसमें केवल 1 विभाजित होगा, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसे देखिएगा, जैसे दे दिया है जो पिता की आयु है वो 4 गुनी है पुत्र से। अर्थात यहाँ पे हम क्या किए, ये पिता की आयु मान लिए 40 और पुत्र की आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी 10।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो ये हो जाएगा पिता की आयु का 1/4। अब यहाँ से क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? 5 वर्ष पहले। क्या दे रखा है? 5 वर्ष पहले। अब जब 5 वर्ष पहले दे रखा है क्या, जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु का 1/7 या पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था। अब यहाँ से देखिए, ये आपका हो गया 5, यहाँ पे आपका हो गया 35। क्या 7 गुना है? 5 सते 35, अर्थात यही आपका ऑप्शन यहाँ से भी सही निकल के आया है। तो कुछ ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाते हैं, इसे आप लोग ऑप्शन को देख के, केवल ऑप्शन को देख के तुरंत बेहिचक बिना कुछ सोचे समझे इसे लगा दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आप लोग नोट कीजिएगा। दे रखा है क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। क्या दे रखा है? अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? आपका ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष एवं ऑप्शन डी 40 वर्ष। अब इसमें आप लोग ऑप्शन को देख के डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि, या इसमें डायरेक्टली डिसाइड इसलिए नहीं कर सकते हैं कि दोनों के अनुपात का योग, जो अनुपात दे रखा है 4:1 दे रखा है, अर्थात अनुपात आपका बनके आ जाएगा प्लस में 5। जब 5 बन के आ जाएगा अर्थात 50, 55, 45 और 40 सभी 5 से विभाजित होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन पे रख के देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है? 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 था, अर्थात 5 वर्ष पूर्व जब 40 था तो इस समय कितना हो चुका होगा? इस समय आपका हो चुका होगा, क्योंकि दोनों 5 वर्ष बढ़ेंगे, तो दोनों जब बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेगा? दोनों का योग 10। जब दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों 5 वर्ष बढ़ेंगे ना। 5 वर्ष पहले जैसे हम 10 वर्ष के थे, हमारे कोई भाई है 15 वर्ष के थे, तो 5 वर्ष बाद हम भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे और हमारे जो भाई होंगे वो भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे। अर्थात हम 10 के थे तो 15 हो गए, हमारे भाई 15 के थे वो 20 के हो गए। इसी तरीके से जो पिता होंगे वो भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे और जो पुत्र होगा वो भी 5 वर्ष बड़ा होगा। इसलिए योग कितना होगा? 10। आपका यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा? 50। अब दे रखा है क्या क्वेश्चन में? दोनों के अनुपात क्या दे रखा है? 4:1। क्या दे रखा है? 4:1। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 4:1 दे रखा है। आपको पूछ क्या रखा है? पिता का। अब यहाँ से आपका आ गया 50। अब दोनों का योग करेंगे, अनुपात में कितना बनेगा? आपका यहाँ से बनेगा 5। पूछ किसका रखा है? यहाँ से आपको पूछा है कि पिता की आयु, तो पिता की आयु, पिता का अनुपात कितना है? 4। यदि पुत्र का पूछ लिया होता तो 4 के स्थान पर 1 हो जाता। यहाँ से क्या करेंगे? 5 से हमारा ये विभाजित हो जाएगा, आएगा 10। 10 का 4 से गुणा हो जाएगा, आएगा 40। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी पे आप लोग इसे रख के देखिएगा। यहाँ पे आप लोग कितना मान लिए थे? 40। 40 माने नहीं थे, 40 दे रखा था। इसके बाद आप लोगों को दोनों, ये 5 वर्ष पूर्व का है तो दोनों का योग करके ऐड कर देंगे। उसके बाद अनुपात अपना निकाल लेंगे। अनुपात जितना आएगा, इसके बाद जिसका पूछ रखा है उसी से हम उसमें मल्टीपल कर देंगे, अर्थात गुणा कर देंगे। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है। आप लोग केवल ज्यादा विस्तृत न लगा के प्रयास कीजिएगा, जितना शार्ट से शार्ट कर पाए उतना शार्ट कर ले जाए, क्योंकि जब आपका पेपर मिलता है तो पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड, 45 सेकंड या 50 सेकंड रहता है। उससे ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलता।
दोस्तों क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। दस वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है? ऑप्शन ए है 45 वर्ष और 25 वर्ष। ये मतलब पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है। इसी तरीके से ऑप्शन बी है 50 और 20 वर्ष। ऑप्शन सी है आपका 47 और 23 वर्ष। ऑप्शन डी है आपका 50 एवं 25 वर्ष। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सभी का योग 70 हो रहा है, लेकिन एक का योग 70 नहीं हो रहा है। अर्थात पिता और पुत्र की जो आयु है उनका योग 70 होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे पिता एवं पुत्र की आयु का योग 70 नहीं हो रहा है। अब देखिएगा इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी केवल रह जाती है। इस समय कितना है? दोनों के पिता का मतलब पिता और पुत्र के उम्र का योग 70 वर्ष है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया है 45। आपका क्या दिया है? 45 और 25। अब इसमें आप लोग 10 वर्ष ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 10 वर्ष ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद दोनों में क्या आपका 2 गुना रह जाता है पिता की आयु पुत्र की आयु का? नहीं रह जाएगा। अब देखिएगा इसमें है कितना? 55 है और ये कितना आ गया? 35। 35 और 55, 35 गुणे 2 आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से निकल के 70। जबकि आपके पिता एवं पुत्र की आयु का योग केवल यदि 10 वर्ष आगे ले जाएंगे तो 90 होगा। यहाँ से आपका आ गया 70 और यहाँ से आ गया आपका 55। 55 और 70 कितना हो गया? 7 5 12 125। कितना हो गया? 125। अब ऑप्शन बी पर आप लोग देखिएगा, ऑप्शन बी जो है आपका दे रखा है 50 और 20। अब दोनों में ऐड कीजिएगा 10 वर्ष। इसमें 10 वर्ष ऐड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60 और यहाँ से आ जाएगा 30। अब 30 का 2 गुना कितना है? 60। यहाँ से निकल के आपका आ गया 30 का 2 गुना आपका हो जाएगा 60, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। कब? 10 वर्ष बाद। जबकि 10 वर्ष पहले की आयु का योग 70 दे रखा है, 10 वर्ष बाद की आयु का योग आपको नहीं दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? यदि पूछ लिया होता 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा तो आप लोग क्या करते? इन दोनों को ऐड कर लेते। यहाँ से निकल के आ जाता 90। लेकिन आप लोग यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही आ गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी आपका हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्तमान आयु का योग केवल 70 दे रखा है और आपका यहाँ से निकल के कितना आया है? 75। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आयु पर आधारित समस्याएं जितनी भी होती हैं आप लोग अधिकतर प्रयास कीजिएगा कि ऑप्शन को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड आप लोगों को लगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, जिससे आप लोग ये समय रीजनिंग का जो समय है यहाँ से बचा के आप लोग मैथ में उसको लगा सकें। जिससे मैथ में होता क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आसानी से हल नहीं होते हैं। तो आप लोग यहाँ से समय बचा के उसमें आप लोग दे सकते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है।
पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से आयु के 5 गुना से एक अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम होगी। दो कम होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से, पुत्र की आयु के 5 गुना से एक अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था प्रेजेंट ऑफ माइंड, इसमें आप लोगों का वही काम करेगा। आप लोग ऑप्शन के आधार पर इसे किस तरीके से निकालेंगे। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड है, इसमें कितना तेज काम करता है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। दे रखा है जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 5 गुने से एक अधिक है। 5 गुने से एक अधिक है। जब गुने से अधिक है तो आप उसे बटे में 5 कर देंगे। अब देखेंगे 5 से विभाजित करने पर किसमें शेष 1 बचता है। तो क्या इसमें बचता है 5 छक 30, 5 अठे 40, 5 छक 30 प्लस 1 आपका इसमें शेष बचा हुआ है। आ रहा है, 1 आपका शेष बचा हुआ है। और इसमें कितना शेष बच रहा है 4। इसमें शेष 4 बच रहा है, अर्थात आपका शेष 1 केवल ऑप्शन सी में बच रहा है। अब देखिएगा यदि ऑप्शन सी के आधार पर हम इसे हल करेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे। अर्थात पुत्र की आयु यहाँ से कितनी निकल के आ गई है 6 वर्ष। आपके पुत्र की आयु यहाँ से 6 वर्ष निकल के आ गई और जो पिता की आयु है 31 वर्ष यहाँ से निकल के आई है। क्यों? क्योंकि पुत्र के आयु का 5 गुने से 1 अधिक है पिता की आयु। अब इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र के आयु के 4 गुने से 2 कम हो जाती है। अब देखिए इस पे वो जो दे रखा है क्वेश्चन में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अब देखिएगा यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 34। 4 गुने से 2 कम है। 9 गुणे 4 कितना हो गया 36। आपका कितना आ गया 36, जबकि वास्तविक एज कितना है 34, अर्थात 2 वर्ष यहाँ पे आपको कम दर्शाया गया है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। अब देखिए दे रखा है जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है, जो कि यहाँ पे निकल के आ गया। 5 से विभाजित किए तो पुत्र की आयु निकल के आ गया 6 वर्ष। 6 वर्ष हो गया पुत्र की आयु और पिता की आयु हो गई 31 वर्ष। अब यही देखिएगा इसमें 3 को ऐड कर दिए और पुत्र की आयु में 3 को ऐड कर दिए, आ गया 9। अब क्या दे रखा है, जो 3 वर्ष बाद होगा वो जो पुत्र की आयु है पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम होगा। अब 4 गुने आपका हो गया 36, लेकिन वास्तविक एज कितना है 34, अर्थात 2 कम है। आपका ऑप्शन यहाँ से आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आप लोग नोट कीजिएगा। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। बारह वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 12 वर्ष बाद उनके पिता की आयु
उनके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो उनके पुत्र की आयु क्या है? आप लोग देखिएगा, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब इसे क्या करेंगे, ऑप्शन पे रख के देखते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या दे रखा है, 12। पुत्र की आयु को हम 12 मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है पुत्र की आयु की, तो निकल के यहाँ से आ जाएगी 36। लेकिन और क्या दे रखा है, 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ से देखिएगा, 16 और 12 आपका हो जाता है 48, और 12 और 12 आपका हो जाता है 24। अर्थात आपका ऑप्शन यहाँ से निकल के आ गया ए, 2 गुनी है। यहाँ पे दे रखा है जो 12 वर्ष बाद पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से यदि हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 48। इसी तरीके से ऑप्शन बी पर, यदि ये ऑप्शन बी पे दिया होता और बी ऑप्शन ए पे दिया होता तो हम उसको भी मान के देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। ऑप्शन बी जो दे रखा है 15 वर्ष पुत्र की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है, 15 तिया 45 वर्ष। अर्थात 12 वर्ष बाद प्लस 12। अब देखिएगा जो है ये क्या 2 गुनी हो जाएगी 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का। यहाँ से निकल के आ जाएगा 15 12 27 और 45 और 12, 45 12 57, 45 5 2 7 4 1 5 57। क्या ये 2 गुनी है, 15 12 27 आपका आ जाएगा 54, जबकि यहाँ पे निकल के कितना आया है 57। अब इसमें आप लोगों को बताते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या काम करता। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका यही काम करता कि जब 12 वर्ष बढ़ाने पर 1 गुना बढ़ जाता है, अर्थात जब 3 गुना था घट के 2 गुना हो जाता है, अर्थात जो पुत्र की आयु है 1 गुना बढ़ जाती है। पुत्र की आयु पहले 1 थी, बाद में बढ़ के 2 हो जाएगी, तो पिता की आयु 4 हो जाएगी, अर्थात 1:2 का अनुपात निकल के आएगा। तो जब 12 वर्ष के बढ़ाने पर ही अनुपात में वृद्धि हो रही है तो एज कितना हो जाएगा, 12। यदि 15 वर्ष बढ़ाने पर अनुपात में वृद्धि होता या 1:2 हो जाता या 2 गुना हो जाता, सबका मतलब एक ही है, या 2 गुना कह दिया जाए या 1:2 कह दिया जाए। तो यदि 15 वर्ष के बढ़ाने पर होता तो आपका ऑप्शन बी हो जाता, और यदि 18 वर्ष के बढ़ाने पर होता तो आपका ऑप्शन डी हो जाता। जो कि यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, 12 लिखने पर मतलब 12 वर्ष मानने पर 12 की वृद्धि हुई है, तो 1:2 का अनुपात हो गया, पुत्र की आयु 1 और पिता की आयु 2। उसी तरीके से यदि 15 वर्ष के बढ़ाने पर होता तो यहाँ पे 15 आ जाता। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाएगा। प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में, प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को, उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाने पर पता चलेगा कि
पता चलेगा कि मैं कितने वर्ष की हूँ। प्रिया कितने वर्ष की है? ऑप्शन ए है 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 42। ऑप्शन ई भी दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या दिया हुआ है? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा, यदि ऑप्शन ए पर रखते हैं तो ऑप्शन ए पर क्या निकल के आता है? क्या दे रखा है? प्रिया कहती है मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करने पर, अर्थात यदि 65 मान लेते हैं तो 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करने पर उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुणे को घटाने पर, अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे? 3 वर्ष पश्चात और 3 वर्ष पहले, 3 से गुणा करने पर, दोनों में 3 से गुणा करने पर पता चलेगा मैं कितने वर्ष की हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि आपका अंतर यहाँ से 65 निकल के आ जाता है 3 प्लस करने पर और 3 से गुणा करने पर, 3 माइनस करने पर और 3 से गुणा करने पर, यदि अंतर निकल के 65 वर्ष आ जाता है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 68, 65 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68, 68 गुणे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 62 गुणे 3। अब देखिए 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 के 4 और 6 त्रिक 18, 2 20, 204 आ गया, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 186 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से अंतर कितना आता है? यहाँ से हो गया 14 से 6 गया, आ गया 8, यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया, आ गया 1, कितने का अंतर आ गया? 18 वर्ष का। इसी तरीके से ऑप्शन बी पर भी देखते हैं। ऑप्शन बी पर कितना निकल के आ रहा है? 19 प्लस 3 इंटू 3। ऑप्शन बी का जो है 19 माइनस 3 इंटू 3, 19 3 22 गुणे 3, आ गया आपका कितना? 66। 19 से 3 गया, आपका आ गया 16 गुणे 3, कितना आ गया? 48। यहाँ से कितना आ गया आपका? 18। अब ऑप्शन सी पर देखिएगा, ऑप्शन सी आपका दे रखा है 18 वर्ष। 18 में प्लस 3 को ऐड करेंगे और 18 में 3 को माइनस करेंगे, गुणे 3 गुणे 3। ये मत कीजिएगा, ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, नहीं तो होता क्या है, पहले गुणा किया जाता है, उसके बाद जो भी दिया जाता है किया जाता है, जो चाहे जो संख्या दी हो उसके बाद की जाती है, इसलिए आप इसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा 21 और कितना आ जाएगा आपका? 18 से 3 गया, आ गया 15, 21 तिया हो गया 63, 15 तिया हो गया 45, यहाँ से निकल के आ गया 18। 18 एज माने थे और 18 निकल के भी आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी। जब 18 सब में आ चुका है, 18 ऑप्शन ए में भी आया है, ऑप्शन बी में भी आया है और ऑप्शन सी में भी आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, अर्थात जितना एज है उतने का अंतर भी आएगा। हमने 65 साल का एज माना तो अंतर भी 65 का आना चाहिए था, यदि 65 आ जाता तो आपका ऑप्शन सही होता। अब यहाँ पर देखिए, हमने एज को 18 मान लिया है और निकल के कितना आया है अंतर? 18 का, अर्थात आपका ऑप्शन सी हो गया।
आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। कितना टाइम हुआ? 14। नोट कीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उमेश अनिल से उतना ही छोटा है। उमेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। उमेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत के आयु का योग 48 वर्ष है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो रमेश की आयु क्या है? अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा है। दे रखा है जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है। किससे छोटा है? अनिल से। कौन छोटा है? जयेश। जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। कौन बड़ा है? जयेश बड़ा होगा। जयेश बड़ा है किससे? प्रशांत से। अब क्या दे रखा है? अनिल और प्रशांत के आयु का योग दे रखा है। कितना दे रखा है? 48। कितना दे रखा है? 48 वर्ष। सॉरी दोस्तों, 48 वर्ष दे रखा है। अब इसमें हमको करना क्या है? अब हमें अनिल और प्रशांत के आयु निकालने हैं अलग अलग। क्या करने हैं? आयु निकालने हैं अलग अलग। यह दोनों का यदि हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? बटे 2 करके इनका क्या आ जाएगा? औसत। क्या आ जाएगा? औसत। यहां से विभाजित कर देंगे, आ जाएगा 24। तो 24 वही संख्या होगी या वही एज होगा जो जयेश का होगा, क्योंकि जयेश जो है प्रशांत से भी उतना ही बड़ा है जितना कि अनिल से छोटा है। यहां से आपका निकल के आ जाएगा ये जयेश का उम्र। अब देख लीजिए इस पे रख के, जयेश का उम्र कितना है? 24 वर्ष। इसके बाद औसत निकल के कितना आया है? 24। और इनके योग का इनके उम्र का पर अनिल और प्रशांत के उम्र का योग कितना दे रखा है? 48। अर्थात 24 में 12 को ऐड करेंगे आ जाएगा 36। 24 से 12 को माइनस करेंगे आ जाएगा 12। इन दोनों के उम्र का योग 48 यहाँ से आ जा रहा है। अर्थात जयेश का जो उम्र होगा वो 24 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन देखिएगा जो आप लोग ऑप्शन के आधार पर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कहीं कहीं पर दे दिया जाता है उसका आप बेसिक भी जानते रहिए। जैसे थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होने से आप लोग जैसे जो लोग ऑप्शन के आधार पर नहीं निकाल पाएंगे तो बेसिक के आधार पर निकाल ले जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। सीता का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। सीता का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। सीता की वर्तमान आयु विवाह के समय सीता की वर्तमान आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1/4 गुना है। 1/4 गुना
एक सही 1/4 गुना या 5/4 गुना, इतना है। सीता के पुत्र की आयु, सीता के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/6 गुना है। सीता के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/6 गुना है। उसके पुत्र की आयु कितने वर्ष है? अब आप लोग इसमें देखिएगा, ऑप्शन ए दे रखा है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। अब इसे ऑप्शन के तरीके पर कैसे हल करेंगे, क्योंकि यदि उसकी माँ की आयु पूछ लिया गया होता तब तो हम यहां से आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि किसी भी ऑप्शन पर रख के उसके बाद 1/6 से गुणा करने के बाद जो भी ऑप्शन मिल जाता वही आपका हो जाता। लेकिन यहाँ पे पुत्र की आयु पूछ रखा है, तो इसमें करेंगे क्या, सीता जो है 6 वर्ष पहले, सीता की शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पहले। सीता की जो शादी हुई थी वो कब हुई थी? 6 वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीता की वर्तमान आयु, विवाह के समय उसकी आयु की 1/4, अर्थात 6 वर्ष पहले सीता की हम वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? वर्तमान आयु मान लेते हैं यक्स। वर्तमान आयु यक्स मान लेते हैं, तो 6 वर्ष पहले क्या यक्स -6 कितना था? आपका दे रखा था 1/4, अर्थात 5/4। ये सीता की आयु है। अब यहां से देखिएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 5x - 30 = 4x। अब यहां से निकल के आ जाएगा x = 30। ये क्या आ गई? सीता की आयु आ गई। x = 30, x क्या है? सीता की आयु है। 6 वर्ष पहले कितना था? 5/4 था। तो यहाँ से निकल के आ गया x = 30, अर्थात सीता की जो वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष है। अब जो पुत्र की आयु उसमें पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? 1/6 है, वर्तमान आयु का 1/6 है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा? 5 वर्ष, अर्थात जो पुत्र की आयु होगी, पुत्र की आयु जो होगी वो कितनी होगी? 5 वर्ष। अब आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दिए, जैसे ये भी ऑप्शन के आधार पर निकल के नहीं आता। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। अब वो जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसे अगले वीडियो में बता देंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, आप लोगों से विदा चाहते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।